तो साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में। और आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी नए क्रिएटर हैं, मतलब जो YouTube पर ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं या जिनके मन में ये विचार चल रहा है कि भाई मैं भी YouTube पर अपना चैनल बनाऊं, पर कैसे काम करूं, क्या क्या करूं क्या ना करूं, तो आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अगर आपने स्किप किया और कोई भी जानकारी मिस कर दी तो समझिए कि फिर आपका जो सिस्टम है वो पूरा समझ में नहीं आएगा और आप भी कहीं ना कहीं वो गलती करेंगे जो आज तक हम करते आए थे। तो साथियों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात कि इस वीडियो को अपनी तरफ से शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। मैं हर एक ब्लॉग के लिए नॉर्मली बोलता हूं, मगर चूँकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि कई क्रिएटर ऐसे हों जो छोटे हों अभी, या जिनको जो हमारी तरह अभी नए क्रिएटर हो और उनको चीज़ों का पता नहीं है, तो उनको भी सही जानकारी मिल सके। यूट्यूब पर आपको कई तरह के वीडियो मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे फेक। बड़े क्रिएटर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी उपभोक्ता को यूट्यूब की सही जानकारी हो और वो यूट्यूब पर आगे बढ़े, क्योंकि अगर सब लोग यूट्यूब पे आगे बढ़ जाएंगे तो उनके चैनल को कौन देखेगा। तो इसलिए सारी वीडियो भ्रामक होती है। मगर जब इतने लंबे सफ़र में हमने देखा तो तब हमें पता चला कि नहीं, जो प्रैक्टिकल जानकारी होती है वो कुछ और होती है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल अपने अनुभव से पूरी जानकारी रखने वाला हूँ, चाहे ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो या पक्ष में हो, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, जो भी हो, पर जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो साथियों मैं आपको बताऊं, मैंने अपने चैनल की शुरुआत 2018 में की थी। तब लड़कों के साथ मिलके मैंने ऐसे ही अपना यूट्यूब चैनल चला दिया था। तो मैंने इसके बहुत से नाम रखे, कभी नेगी जी स्टूडियो करके, कभी नेगी जी करके, कभी कुछ करके, बदल बदल के नाम। तो आज मेरा चैनल गांव तक पर आया है। तो जब शुरू में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो पहले तो 1-2 साल तक मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था लड़कों के साथ खेलते खेलते कि हम यूट्यूब के बारे में जानकारी लेते और उस पर काम करते। फिर जब कुछ समय बाद मेरे पास पहले मैंने लोगों के फ़ोन में, दोस्तों के फ़ोन में ये चैनल बनाया। कभी 2G के सेट हुआ करते थे, तो जब 2G के सेट हुआ करते थे तो लड़कों के पास फ़ोन रहते थे, लोग अच्छे घरों से थे मेरे दोस्त जैसे, तो उनके पास फ़ोन था। तो उनके फ़ोन में अकाउंट बनाया। तो पहले उनके फ़ोन में चलता था जीमेल आईडी वगैरह सब कुछ। उसके बाद धीरे धीरे 2020 में मेरे को किसी ने, एक मेरा कोई जैसे फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे को एक फ़ोन ख़रीद के दिया। बहुत कम कीमत का वो फ़ोन था, तो उसमें कोई ज़्यादा कोई साइट चलती नहीं थी। लेकिन तब से मैंने जब यूट्यूब पे और सुना था मैंने इधर उधर से कि भाई लोग यूट्यूब पे जो है वीडियो बना के और पैसा अर्न करते हैं, तो उनको यूट्यूब की वीडियो से पैसा मिलता है। तो सुनकर हमने भी थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग की। लेकिन वही होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में हमारा एक सीमित दिनचर्या रहता है, तो कंटेंट की कमी कि क्या करें, किस कंटेंट पे काम करें। तो आदमी ने कई बार क्या सोचता है, मेरी तरह आपसे भी, आप में से बहुत लोग भी सोचते होंगे कि भाई हम तो घर में रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो किस तरह का कंटेंट हम रखें, चैनल का हम क्या नाम रखें, क्या ना रखें, है ना। तो आप भी, बहुत से लोग ऐसे कन्फ्यूजन में रहते होंगे। तो वही कन्फ्यूजन मेरे पास भी था, और जिसका रीज़न ये है कि फिर हमने जो है चैनल पे कभी साल में, कभी 6 महीने में एक ब्लॉग डाला, तो उससे हमारा चैनल जो है डेड ही रहा। चैनल कभी भी आगे ग्रो अप नहीं हुआ। परंतु फिर क्या हुआ कि सडनली रिएक्शन का दौर चला, और रिएक्शन का दौर चला तो रिएक्शन देते देते जिन लोगों के पक्ष में रिएक्शन दिया, और जो भी रिएक्शन हमने दिए, तो संबंधित जो भी हमारे पक्ष के थे, तो उन्होंने हमारी वीडियो अपनी कम्युनिटी में शेयर की। फिर इस कारण हमारा वीडियो लोगों तक पहुंचा, फिर लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, वॉच किया, तो चैनल धीरे धीरे ग्रो अप होने लगा।
अब क्या हुआ कि वॉच टाइम का एक इशू था कि अगर आप किसी को भाई कोई रोस्ट करके बोलते हैं, कोई आपके चैनल पे मतलब इस तरह की कोई गंदी लैंग्वेज है या गाली गलौज है कुछ भी है, तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। ये पिछले दिनों रिएक्शनों के दौर में भी देखा गया था। मगर आपने अगर नॉर्मल ब्लॉगिंग डाली है तो बहुत कम व्यू आने वाले हैं और लोग आपके चैनल पे ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अब जब इस तरह की परिस्थिति होगी तो आदमी 24 घंटे रिएक्शन में कोई रोस्ट तो कर नहीं सकता। बहुत से क्रिएटर हैं जो रोस्ट नहीं करना चाहते किसी को, और वो कोई बोलना भी नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई वो अपना लाइव चलाते रहें, लाइव वीडियो में आए। आपके साथ पहले पहले दर्शक नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपका चैनल लोगों तक पहुंचेगा तो ज़रूर एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। तो फिर जब रिएक्शनों का दौर चला तो मैं भी लाइव आया, और लाइव से हालांकि मुझे वॉच टाइम रिएक्शन से ही मिल गया था पूरा, लेकिन फिर मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा थोड़ा कम रह गए थे, तो फिर धीरे धीरे बढ़े तो मेरा चैनल मिनी मोनेटाइज हुआ। और आज की डेट में मुझे थोड़ा सा फुल मोनेटाइज के लिए अभी कुछ सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है। और जहाँ तक वॉच टाइम की बात रही तो मेरा वॉच टाइम तो भाई कम से कम ये मान के चलिए आपके 7 से 8 हज़ार घंटे पार कर चुका है, और केवल 4 से 5 महीने में। और लोगों के 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनका वॉच टाइम बहुत सरदर्दी है, उनको वॉच टाइम ही नहीं मिलता। तो अलग अलग कैटेगरी है चैनल की। अब कुछ विस्तृत मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि भैया गूगल एडसेंस पिन क्या होता है, अकाउंट बनाना कैसे, हमें समझ नहीं आता, शॉर्ट वीडियो में व्यू आने चाहिए उससे वॉच टाइम मिलता है, कई क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से जितना मेरे को आता है मैं बता रहा हूँ। देखिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के 3 कैटेगरीज हैं। पहला, जो छोटी कैटेगरी रखी है यूट्यूब ने, वो अपडेट अभी आया है कि आपका 3000 घंटे का वॉच टाइम और 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए फॉर मिनी मोनेटाइज। दूसरा, फुल मोनेटाइज के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम विद इन 365 डेज। तो अब लोग कहते हैं कि साहब शॉर्ट वीडियो से क्या होता है, क्या शॉर्ट वीडियो में वॉच टाइम नहीं मिलता? अब शॉर्ट वीडियो में देखिए वॉच टाइम शॉर्ट वीडियो में भी मिलता है। आपका 15 सेकंड का वीडियो है, और जाहिर सी बात है कि उसको कई लोगों ने देखा है, तो जो 15 सेकंड के अकॉर्डिंग उस पर वॉच टाइम होगा वो आपको मिलेगा। उस 15 सेकंड में भी डिपेंड करता है कि किसने आपकी वीडियो कितनी देखी है। हो सकता है किसी ने 10 सेकंड देखी हो तो वो 10 ही सेकंड जुड़ेगी। तो शॉर्ट वीडियो हमारी क्या होता है ना कि वो छोटी होती है तो उसको लोग ज़्यादा देखते हैं, तो उसकी वायरल होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, क्योंकि 15 सेकंड तो भाई कोई भी दे सकता है। मगर अगर 15 मिनट या 20 मिनट का आपका बड़ा सा लंबा चौड़ा ब्लॉग और आप अपने बारे में उसमें कुछ बता रहे हो, तो लोग यकीनन मतलब इतने लंबे वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, कोई देखेगा तो उसको अगर चैनल पे काम करना है तो कुछ चुनिंदा लोग देखेंगे। जैसे मैंने ये यूट्यूब के बारे में मैं बना रहा हूँ, तो इसको केवल वो लोग पूरा देखेंगे जिनको चैनल पे काम करना है, जो सोच रहे होंगे कि यार इस भाई ने तो अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया, तो भाई मैं भी मोनेटाइज करूँ, तो देखें भाई ने कैसा कैसा किया है, क्या अनुभव शेयर किया है। तो वो लोग केवल इसको पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज बाकी लोग इसको क्लिक करके छोड़ देंगे या कोई क्लिक करके इस पर वापस चला जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम तो मिलता है, पर चूंकि वो अब 15 सेकंड में आप ही लगाइए कि मतलब 15 सेकंड का जो क्लिप है तो उसमें क्या ही आपको वॉच टाइम मिलेगा। मगर तो लोग कहते हैं कि भाई शॉर्ट वीडियो डालता हूं तो मुझे लाइव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आपको लाइव आना चाहिए, हर आदमी को लाइव आना चाहिए, जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है उसको भी और जिसका चैनल मोनेटाइज है उसको भी। आदमी जो क्रिएटर है नया, वो लाइव कब आ सकता है? जब उसके 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और उसका चैनल उसके फ़ोन नंबर से वेरीफाई हो, तो वो आदमी को लाइव आने की सुविधा मिलती है। वहाँ पे यूट्यूब उसको लाइव आने की जो ऑप्शन है वो ऑन होता है, एनेबल्ड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई मेरे को लाइव टाइम से जो वॉच टाइम मिलता है वो पता नहीं चलता। तो जब आप लाइव स्ट्रीमिंग को एंड करते हैं तो वहाँ पे जैसे फिनिश करके आपको ओके कर दिया तो स्क्रीन पर पूरा आ जाता है कि कितने लोगों ने आपकी लाइव देखी, आपको कितने घंटे का वॉच टाइम मिला। और किसी का अगर चैनल मोनेटाइज है तो उसमें सुपर चैट भी दिख जाता है कि भाई कितना अर्न हुआ है आज। तो ये सारा कॉलम उसके बाद आपको डन करने के लिए आएगा, वहाँ पे डन कर देना आपने, या कन्फर्म, किसी के उसमें कन्फर्म का भी ऑप्शन आएगा। तो वो करके फिर आपकी वीडियो जो है यूट्यूब में चली जाती है। तो फिर आपको उस वीडियो के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे और वहाँ से एडिट और डिलीट का 2 ऑप्शन आएगा। तो आपको एडिट में जाके उस वीडियो में फिर जो है एडिट क्लिक करके और विजिबिलिटी पर जाकर आपको उसको प्राइवेट से पब्लिक कर देना है
और वो एडिट सेव कर देना है ऊपर, डन या फिर सेव का ऑप्शन आएगा तो वो कर देना है। तो इस तरह आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। अब रही बात की भाई गूगल एडसेंस क्या होता है, तो देखिए जब आप यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू करते हैं तो आपको YT स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आपको YT स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ता है। तो YT स्टूडियो एक ऑफिशियल स्टूडियो है जिसमें आपके चैनल की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो वहाँ पे जैसे कोई नया क्रिएटर है तो उसके लिए भाई एनालिटिक्स, डैशबोर्ड और कंटेंट के 2 ऑप्शन रहते हैं। मगर जब आपका चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आगे चलकर उसमें एक अर्न सेक्शन भी जुड़ जाता है। तो आपके चैनल पे जो वॉच टाइम ऊपर दिखता है, मतलब जैसे वॉच टाइम, टोटल व्यू ऊपर दिखते हैं सब्सक्राइबर के सामने, तो आपके चैनल पे जो ऊपर वॉच टाइम दिखता है वो दिखता है लास्ट 28 डे का, यानी लास्ट 28 दिन का। अब कोई कहता है कि भाई मेरे को पहले इतना वॉच टाइम मिला था, फिर मेरा वॉच टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि जैसे पिछले 28 दिन में आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम मिल गया, मगर लास्ट के 7 दिनों में आपको कुछ नहीं मिला, तो वो 7 दिन में फिर एवरेज डाउन दिखाएगा वो। तो उस हिसाब से वो लास्ट 28 दिन का अपडेट होता रहता है एक एक दिन करके। तो फिर जो आप चैनल की पूरी वॉच टाइम अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई पूरा वॉच टाइम मेरे चैनल पे आज तक कितना हुआ है, तो वहाँ पे जो अर्न सेक्शन होगा आपने वहाँ पे क्लिक करना है और अर्न सेक्शन में आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है, बिल्कुल नीचे। तो वहाँ पे 3 प्रकार की एलिजिबिलिटी दिखाएगा आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। पहला 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम। दूसरा शॉर्ट वीडियो पर इतने व्यू हैं, ज़रूरत इतनी, मतलब वो ये दिखा देगा कि आपके समय इतने सब्सक्राइबर हैं, इतना वॉच टाइम है और आपको इतने की ज़रूरत है। तीसरा शॉर्ट वीडियो पर इतने व्यू आए हैं लास्ट 90 दिन में, और 3 मिलियन कम से कम आपके शॉर्ट वीडियो पर लास्ट 90 दिन में व्यू होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सब्सक्राइब मिनी मोनेटाइज के लिए 500 और 3000 घंटे का वॉच टाइम, फुल मोनेटाइज के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। या फिर आपके शॉर्ट वीडियो में लास्ट 90 दिनों में आपके शॉर्ट्स वीडियो पर 3 मिलियन यानी 30 लाख से ऊपर व्यू हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये 3 कैटेगरी है, मतलब इन तीनों में से एक अगर आपने पूरा कर लिया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाएंगे तो 2 तरह की एलिजिबिलिटी कि पहला कि मतलब इतने सब्सक्राइबर हैं, 500 चाहिए मिनी मोनेटाइज के लिए, मतलब वहाँ पे मिनी मोनेटाइज लिखा हुआ नहीं आता है, ये आता है कि भाई इतने सब्सक्राइबर हैं, 500 चाहिए, इतना वॉच टाइम है, 3000 चाहिए। फिर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आएगा कि इतने हैं, 1000 चाहिए, इतने हैं और 4000 चाहिए, है ना। समझ रहे होंगे आप कि मतलब इतने सब्सक्राइबर हैं, 1000 चाहिए और वर्तमान वॉच टाइम इतना है तो 4000 चाहिए। तो जहाँ पे आपको दिखाएगा कि वर्तमान वॉच टाइम इतना है तो 4000 चाहिए, तो वॉच टाइम दोनों कॉलमों में आपको वही दिखाएगा जो आपके चैनल पे है। अब उसके बाद होते करते आपका चैनल जब आगे बढ़ता है, आपका चैनल मोनेटाइज की प्रक्रिया में आता है, तो आपका वॉच टाइम जैसे ही पूरा होता है तो कई बार तो क्या होता है कि जो मिनी मोनेटाइज का होता है तो कई बार तो यूट्यूब एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है आपको कि भाई यू हैव एलिजिबल ऑफ द मिनी मोनेटाइजेशन, तो अप्लाई नाउ करने के लिए वहीं पे आता है। अदरवाइज़ अगर किसी के साथ ऐसा होता है और उसका वॉच टाइम उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका वॉच टाइम भी हो गया है, सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, उसको पता नहीं है कि मैं इस कैटेगरी में आ गया हूँ, तो वो क्या करे कि अपने यूट्यूब चैनल के YT स्टूडियो के अर्न सेक्शन में जाके स्क्रॉल करे नीचे, तो जहाँ पे वो 500 घंटे का 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम का दिखाएगा ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं और वॉच टाइम भी वो दिखा देगा कि इतना है आपका। तो जब आपको लगेगा कि वहाँ पे 3000 घंटे से ज़्यादा का वॉच टाइम वो दिखाने लग गया है, मतलब 3000 या उससे 1-2 घंटे भी ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे ही अप्लाई का ऑप्शन आता है। तब तक वो ऑप्शन डिसेबल्ड रहता है, मतलब जब तक आपका कैटेगरी पूरा नहीं होगा तो वो ऑप्शन डिसेबल्ड रहता है, मतलब आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपकी ये 2 चीज़ें आपकी पूरी होती है तो अप्लाई करने के लिए वो ऑप्शन ऑन हो जाता है, तो आप अप्लाई वहीं से कर सकते हैं। और फिर जो भी मतलब यूट्यूब जो भी आपसे मांगेगा डिटेल थोड़ा बहुत वहाँ पे वीडियो के बारे में, वो सब आप ओके करके प्रोसेस को, और नेक्स्ट मतलब 48 से 72 घंटे के अंदर आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी। पहले हुआ करता था कि चैनल 28 दिन में रिव्यू के लिए जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है, यूट्यूब ने अपनी कंडीशन चेंज कर दी है। अब 48 से 72 घंटे में आपका जो है रिव्यू पूरा हो जाता है। तो जब किसी का मिनी मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद आपके अकाउंट में डॉलर बनने लगते हैं। अब मिनी मोनेटाइज में क्या होता है कि आपको पैसा कम मिलता है, सिर्फ सुपर चैट या इस तरह से आपको पैसा मिल सकता है। तो जब आपके YT स्टूडियो में जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वहाँ पर जहाँ पर हमारा टोटल व्यू और वॉच टाइम का एक कॉलम बनता है ना ऊपर, तो वहीं एक कॉलम वॉच टाइम के नीचे बन जाता है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू का कॉलम बन जाता है। तो वहाँ पे आपको टोटल डॉलर आपके दिखने लग जाएंगे। तो शुरू में 00 होगा
उसके बाद वो 1.1 फलाना फलाना दिखेगा आपको, जितना भी आपको मिलता रहेगा। तो जब आपके YT में $10 हो जाएंगे तो उसके बाद आपको गूगल मतलब एक मेल आती है, गूगल पेमेंट्स करके भी आ सकती है, और फिर आपको YT स्टूडियो में भी अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। लेकिन आपको जैसे एक मेल आ गई गूगल पेमेंट्स करके कि भाई अप्लाई कीजिए, अपना एड्रेस वगैरह वेरीफाई कीजिए, तो वहाँ से आपको वेरिफिकेशन एड्रेस पे जाना पड़ता है। तो फिर वहाँ से वो आपका डॉक्यूमेंट मांगता है। तो यूट्यूब में कहीं भी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती। पहला ऑप्शन पैन कार्ड मांगता है, वो फ्रंट और बैक अपलोड करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, इन दो में से कोई भी हो चलेगा। मतलब इन 3 ऑप्शनों में से कोई भी आपके पास हो तो चल जाएगा। अब जब आप इस ID को अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद कन्फर्म योर एड्रेस पे आता है भाई आपका। तो कन्फर्म योर एड्रेस में एक तो वो होता है कि जहाँ आप रहते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस, मगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप रेजिडेंशियल एड्रेस पे नहीं रहते और आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, तो आप जहाँ पर रहते हैं आप वहाँ का एड्रेस डाल के सबमिट कीजिए, और आपका गूगल जो एडसेंस पिन होगा वो आपके उस एड्रेस पे होगा डिलीवर्ड, जहाँ का एड्रेस आपने डाला हुआ है कन्फर्मेशन के समय। तो जब आपका गूगल एडसेंस पिन आता है तो 6 अंकों का कोड होता है वो। तो उसके बाद वहीं पे आपको एक नीचे स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे इंटर 6 डिजिट कोड रहता है। तो वहाँ पे आपको सावधानी से 6 डिजिट कोड डाल के प्रोसीड कर देना है। तो वहाँ पे कंप्लीट आएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट, और उसके बाद पेमेंट डिटेल के लिए मांगेगा, जहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और स्विफ्ट कोड, जो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए स्विफ्ट कोड चाहिए होता है, वो सारे ऑप्शन, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंटली वहाँ पे अपलोड करके पूरा प्रोसेस आपको ओके कर देना है। अब गूगल एडसेंस पिन को जब आप डालेंगे तो उसमें एक शर्तें रहती हैं कि 3 बार अगर आपने गलत कोड डाल दिया तो वो गूगल एडसेंस पिन जो आपका आता है वो निरस्त माना जाएगा, और आपको रीट्राई मतलब रीपिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको दोबारा गूगल की तरफ से पिन आएगा। तो जो पहली बार का पिन आता है वो 2 से 3 सप्ताह के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। जो दूसरी बार अगर आप पिन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपका नेक्स्ट 45 डे के अंदर अंदर आता है। फिर उसकी जो पीरियड है वो अवधि वो बढ़ जाती है। और यदि आपने 3 बार इस तरह की मिस्टेक कर दी तो आपका चैनल डिसमिस हो जाएगा। मतलब अगर आपने 3 बार गूगल एडसेंस पिन मांगा और 3 बार आपने गलती कर दी तो चौथी बार आपको गूगल एडसेंस पिन नहीं मिलेगा। और जब आपको गूगल एडसेंस पिन मिलेगा ही नहीं गूगल की तरफ से तो आपका चैनल आप खुद ही समझ जाइए कि डिसमिस है। तो ये है, मैंने पूरी प्रक्रिया आपको समझाई है। और इसके अलावा जो सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया है कि जो बहुत तरह के क्रिएटर हमें भाई भरमाते हैं कि आपके सब्सक्राइबर जो है साल में मतलब 365 दिन के अंदर 1000 होनी चाहिए। तो सब्सक्राइबर आपके चैनल पे चाहे 6 साल पुराने भी हैं वो मान्य है। मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ वॉच टाइम का जो कैटेगरी है वो आपको 365 दिन में पूरा करना होता है। पर उसके अंदर भी एक शर्त ये है कि 365 दिन में अगर आपका वॉच टाइम थोड़ा सा बचा है और आपने आने वाले 10-15 दिन में वो भी पूरा कर लिया तो वो मान्य हो जाएगा, मतलब आपका वॉच टाइम गिना जाएगा। बस शर्ते आपको बीच में काम करना बंद नहीं करना। अगर आपने बीच में 1-2 महीने काम करना बंद कर दिया तो फिर आपका सारा वॉच टाइम डिसमिस हो सकता है। तो चैनल पे कंटिन्यू आपको काम करना है, बिल्कुल भी बिना मिस्टेक के, बिना रुके हुए चैनल पे काम करना है। यकीनन चैनल मोनेटाइज होगा आपका, दावे के साथ कहता हूँ। मैंने लाखों क्रिएटरों के वीडियो देखे लेकिन कभी सफलता नहीं मिली, और जब मैंने प्रैक्टिकल इस चीज़ पे काम किया तो मुझे सफलता मिली है। और आज आप लोगों के सामने है कि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। तो आप भी इसी प्रक्रिया पे काम कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए जहाँ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया, क्योंकि भाई लाइव में समझाना, ब्लॉग में इतना समझाना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जो मुझसे बार बार पूछते हैं लाइव में कि भैया मैं कैसे करूँ, मैं ये करूँ तो कैसा रहेगा, मैं वो करूँ तो कैसा रहेगा। तो इस तरह से आप अपना भी वॉच टाइम और सब कुछ पूरा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि किसी और को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। सारी फेक जानकारियों से दूर रहे, केवल प्रैक्टिकल है, काम करके देखिए, यकीनन आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप भी मान जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ ताकि किसी को भी और जानकारी मिल सके। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।